हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर जो बीमारी होता है ना, उसके बारे में, मोटापा वाला बीमारी होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताने वाले हैं, उसके कॉजेज के बारे में बताने वाले हैं, उसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन है। पहले डायबिटीज मेलाइटस, इसको मतलब डीएम भी लिखा जाता है। ठीक है, डीएम है ना, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस का जो डेफिनेशन हुआ, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये जो होता है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। जो भी सेल्स होता है उसमें मेटाबॉलिज्म चलता है, उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर हो जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ना, उसका हाई लेवल हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, यानी हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपर ग्लाइसेमिया, है ना, उसको हाइपर ग्लाइसेमिया बोलते हैं। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस, यानी चीनी बढ़ जाता है, चीनी का मात्रा बढ़ जाता है ना। तो देखिए, तो यहाँ इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ब्लड में हाई लेवल हो जाता है ग्लूकोज का। और देखिए दूसरा कारण मतलब ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड इट्स एक्शन। देखिए इंसुलिन जो होता है ना, उसके कम सिक्रेशन के कारण उसका सिक्रेशन जो होता है घट जाता है। जब इंसुलिन ही जो है, इंसुलिन जो क्या करता है, ग्लूकोज को मेंटेन रखता है, ब्लड में जो है ना ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है, इंसुलिन ही है। तो इंसुलिन का सिक्रेशन हमारे बॉडी में घट जाता है ना, इसलिए। और उसका जो कार्य होता है इंसुलिन का, वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। तो इसके कॉजेज के बारे में देखेंगे लोग, कॉजेज क्या क्या हो रहा है। देखिए जो कॉजेज हो रहा है ना, डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है डिक्रीज हो जाता है। हमारे बॉडी जो होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन का मतलब जो प्रोडक्शन होता है डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है ना। उसके कारण भी होता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और जो बीटा सेल्स होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। देखिए बीटा सेल्स पेनक्रियाज में होता है, क्या करता है? ग्लूकोज को फॉर्मेशन करता है ना, ग्लूकोज को फॉर्मेशन करता है। जो क्या करता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो मतलब क्या होगा? हाँ, इंसुलिन को फॉर्मेशन करता है। इंसुलिन को, बीटा सेल्स जो होता है इंसुलिन को फॉर्मेशन करता है हमारे पेनक्रियाज में। और अल्फा सेल जो होता है ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन करता है ना। तो जब बीटा सेल्स का ही मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो क्या हो जाएगा? उससे आपको ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा और इंसुलिन का लेवल घटने लगेगा। इंसुलिन का लेवल जब घटेगा तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक ग्लूकोज का लेवल अपटेक करने लगेगा, है ना, बढ़ने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। और डाइट पैटर्न, अगर डाइट पैटर्न भी बिगड़ रहा है, मतलब कभी मतलब ज्यादा खा रहे हैं लोग, या मतलब खाली चावल खा रहा है लोग, खाली आलू खा रहा है लोग, उसके कारण भी डाइट पैटर्न से भी हो जाता है। हेरिडिटी का मतलब हुआ मतलब कैरेक्टर ट्रांस, मतलब जो होता है ना लक्ष्य कैरेक्टर, जो पेरेंट का कैरेक्टर बच्चों में आ जाता है। देखे होइएगा लोग, बहुत सारा मतलब जिसका माता पिता बहुत मोटा मोटा है, उसका मतलब जो बच्चा होता है ना वो भी बहुत सारा मोटा होता है, छोटा में ही बहुत मोटा हो जाता है। ये जो है हेरिडिटी के कारण भी होता है। इस कैरेक्टर होता है माता पिता का, वो भी ट्रांसफर हो जाता है बच्चे में। ठीक है, प्रेगनेंसी के कारण तो कल बताए, मतलब प्रेगनेंसी के कारण भी होता है, पिछले वीडियो में हम बताए हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके कारण भी मोटापा होता है, वेट गेन होने लगता है। और ओबेसिटी तो है ही, ओबेसिटी मतलब मोटापा होगा, तो उसके के कारण भी डायबिटीज मेलाइटस होगा। तो आइए हम साइन सिम्टम्स देखते हैं। जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसमें आपको क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले यूरिया का लेवल ब्लड में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसमें? ब्लड में बढ़ जाता है। और जो पॉलीफेजिया मतलब ज्यादा भूख लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा। जिस पेशेंट को आप देखे होइएगा डायबिटीज मेलाइटस है, यानी शुगर का बीमारी है, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें उसको बहुत सारा भूख लगेगा, बहुत ज्यादा खाने को चाहेगा। ठीक है, पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज्यादा पानी पिएगा, उसको बहुत प्यास लगेगा, है ना। और वेट लॉस हो जाएगा। देखिए वेट लॉस क्यों कह रहे हैं? देखिए जब फर्स्ट प्री डायबिटीज होता है ना, फर्स्ट समय में डायबिटीज होता है पेशेंट्स को, यानी शुगर का बीमारी होता है, उस समय क्या होता है? वेट गेन होता है। ठीक है, वेट गेन होता है,
वेट गेन होता है फर्स्ट स्टेज में। अगर सेकेंड स्टेप जा रहा है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। तो वेट लॉस भी होता है इसमें। और रेटिनोपैथी, आप देखे होगा पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का, जो जितने बूढ़े होते हैं उसको डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, उसको देखने में प्रॉब्लम होने लगता है, रेटिनोपैथी होता है, ठीक है। उससे कोई आंख से दिखाई नहीं देता है, नौजिया होता है, हमेशा उल्टी टाइप का मन रहेगा, मतलब दूसरा ही मन रहेगा, ठीक है। तो ये डायबिटीज मेलाइटस का हम लोग टाइप के बारे में जानते हैं लोग। देखिए डायबिटीज मेलाइटस 4 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ठीक है। तो टाइप 1 के बारे में जानते हैं लोग। टाइप 1 जो होता है, इट इज ए आल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 होता है वह इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसको हम IDDM बोलते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। मोस्टली जो जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस क्यों बोल रहे हैं, मोस्टली जो होता है चिल्ड्रन में, बच्चों में होता है, ओके। उसके बाद जो होता है, मतलब इन दिस टाइप इंसुलिन आर नॉट प्रोड्यूस। इस डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें जो होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है ना। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर एंटीबॉडीज, जहां एंटीबॉडीज क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है बीटा सेल्स को, इसलेट ऑफ लेंगरहैंस में इनका इटलेट जो होता है ना, वहां का बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, कौन, एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण। तब इसलिए मतलब ये जो बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा तो बीटा सेल्स ही इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन का डिक्रीज हो जाएगा इंसुलिन, और ग्लूकोज का लेवल ऑप्टेक कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जहां मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर देगा बीटा सेल्स को, द लीडिंग टू अब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी, इंसुलिन का क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा। उसके बाद ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइप 1। और टाइप 2 में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यह इंसुलिन पे नहीं डिपेंडेंट रहता है डायबिटीज मेलाइटस। देखिए देयर इज बोथ रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू टू इंसुलिन। तो इंसुलिन जो होता है ना उसका सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाता है टिश्यू में, टिश्यू का सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाता है इंसुलिन के में, ठीक है। एंड इम्पेयर्ड रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन, इम्पेयर्ड रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन का मतलब हुआ इंसुलिन का सिक्रेशन जो बहुत कम होगा, इम्पेयर्ड मात्रा में होगा, ठीक है। देखिए जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, उसमें लगभग 80 से 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है 80 से 90% मतलब पीपल जो होता है ना, मतलब सफरिंग कर रहा है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस। इस टाइप के डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है प्रॉपर अमाउंट में, और रेसिस्टेंट टू ग्लूकोज, ग्लूकोज का रेसिस्टेंस कर देता है, ठीक है। आइए अदर नेम क्या है डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का अदर नेम क्या है, तो अदर नेम आपको मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, MOD, ठीक है। तो ये आपका टाइप 2 का डायबिटीज मेलाइटस हो गया। अब टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं लोग। 3 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 4 डायबिटीज मेलाइटस के बारे में जानने वाले हैं लोग। देखिए टाइप 3 जो डायबिटीज मेलाइटस हुआ है और टाइप 4 डायबिटीज मेलाइटस है, इसका न्यू खोज हुआ है अभी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू कॉज लाइक पेनक्रिएक्टोमी। अगर आप किसी को पेनक्रियाज को मतलब रिमूव कर दिया गया है, उससे होता है टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस। उसमें तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके कारण होता है क्या, टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस। ड्रग्स एंड नॉन पेनक्रियाटिक डिजीज के कारण होता है, ठीक है। और टाइप 4 डायबिटीज मेलाइटस इसको क्या बोलते हैं, इसको गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। जो होता है प्रेगनेंसी पीरियड में होता है, विच मैनिफेस्ट अराउंड 20 से 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब 20 से 24 वीक्स का मतलब जो प्रेगनेंसी होता है ना, जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है, मतलब 20 से 24 वीक्स का जो प्रेग्नेंट रहता है, उस एज में क्या होता है, टाइप 4 डायबिटीज मेलाइटस होता है। ड्यूरिंग विच राइजिंग प्लेसेंटल हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन रेसिस्टेंस, ठीक है। इस हो गया आपका टाइप 4 डायबिटीज मेलाइटस। तब हम आपको बताने वाले हैं क्या,
नॉर्मल रेंज क्या होता है ग्लूकोज का। तो जब हम लोग रिपोर्ट में शुगर का लेवल देखेंगे लोग, तो इसमें जो नॉर्मल शुगर का लेवल आता है, ग्लूकोज का लेवल जो 70 से 100 mg पर डेसीलीटर आता है, ठीक है। इतना अगर आ रहा है रिपोर्ट में तो हम क्या समझेंगे, मेरा जो डायबिटीज मेलाइटिस हमको नहीं है, यानी नॉर्मल है, ठीक है। अगर एफबीएस हम खाना खाने से पहले कराते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं, एफपीएस फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं, तो उसमें अगर रह रहा है मतलब क्या 100 से 125 रह रहा है ना, 100 से 125 mg पर डेसीलीटर रह रहा है, तो क्या समझेंगे हमारे को क्या नहीं है, डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है। और आरबीएस रेंडम ब्लड शुगर अगर खाना खाने के 2 घंटा बाद कराते हैं हम, तो 100 से 140 ही आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो हम क्या समझेंगे, हमको डायबिटीज मेलाइटिस है। और इसके बीच में आ रहा है 100 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है, तो क्या समझेंगे कि हमको डायबिटीज नहीं है। प्री डायबिटीज स्टेज में क्या होता है, रेंज क्या रहता है 140 से अगर 199 के बीच में। देखिए अगर 199 से एबव हो रहा है ना, तो आप क्या समझिएगा कि हाँ उससे डायबिटीज हो जाएगा, है ना। तो हम आपको बताने वाले हैं इसके डायग्नोस्टिक के बारे में। तो हम डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट जो होता है उसके हम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कराएंगे, पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। पहले उससे पूछेंगे मतलब कितने समय से हुआ, कब से हो रहा है, कब से मतलब चीनी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। इसका हिस्ट्री का कलेक्शन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे। उसके बाद हम क्या कराएंगे, एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, ग्लूकोज लेवल के लिए, और इंसुलिन टेस्ट भी कराएंगे, और जो उसका यूरिन होता है यूरिन के एनालिसिस करेंगे, है ना। उसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपको डायबिटीज मेलाइटिस का डायग्नोस्टिक। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।